दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कंट्रैक्ट मैरिज कहानी का पार्ट 2 पार्ट 1 आपने यदि नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लीजिए। कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, इवान की आंखों में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। जो भी हो, सिया बोली, मैं अपने खुद के बनाए असूलों को नहीं तोड़ूंगी। मैं ऐसे भद्दे और दिखावटी कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मेरी एक हद है और मैं वह पार नहीं कर सकती। उसकी आंखें नम हो चुकी थी मगर लहजा सख्त था। युवा ने डांट लिया और उससे दूर हट गया। कुछ कदम चला, फिर पलटा और उसकी थोड़ी पकड़कर बोला, आज के बाद मुझे मेरे नाम से मत पुकारना। उसका स्वर सख्त था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिया ने लंबी सांस ली। थोड़ी देर बाद दो लड़कियां उसके कमरे में आई। उनके हाथों में कई तरह के सलवार सूट थे। सिया उन कपड़ों की ओर देखती रही। वह उस आदमी का एक पैसा भी खुद पर खर्च नहीं करवाना चाहती थी, मगर मजबूरी थी। युवान घर से पहले ही निकल चुका था और उसे बस यह बताया गया कि वह बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। सिया ने मन मारकर हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना। उन लड़कियों ने उसके बाल संवारे और हल्का सा मेकअप किया। सिया आईने के सामने खड़ी थी। एक सादगी भरी खूबसूरती जिसमें कोई दिखावा नहीं था, फिर भी नजरों को थाम लेने वाली। वह होठ भीते हुए बाहर निकली। युवन गाड़ी में बैठा था, हाथ में फोन और आंखों में झुंझलाहट। उसे इंतजार करना पसंद नहीं था। वह दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि उसकी नज़र दरवाजे से बाहर आती सिया पर पड़ी। उसके कदम थम गए, जैसे किसी खूबसूरत नज़ारे को देखकर आंखें ठहर जाती है, वैसे ही वह सिया को देखकर ठहर गया। गुलाबी रंग उस पर यूं खिल रहा था जैसे उसके लिए ही बना हो। युवान की सांसें कुछ पल को थम सी गई। फिर उसने खुद को झटकते हुए सीधा बैठा और सिया उसके पास आकर बैठ गई। उसने एक पल के लिए उसे देखा। सफ़ेद शर्ट में गाड़ी की खिड़की से आती धूप में उसका चेहरा और भी निखरा लग रहा था। सिया के मन में अनजाने ही ख्याल आया, सफ़ेद रंग जैसे उसी के लिए बना हो। और उधर युवान सोच रहा था, गुलाबी रंग तो शायद इसी लड़की के लिए बना है। दोनों ने यह बात एक दूसरे से नहीं कही, लेकिन मन ही मन दोनों मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद सिया ने धीमी आवाज़ में कहा, आप आगे से मेरे लिए इतने महंगे कपड़ों का इंतजाम मत कीजिएगा। मेरे पास कुछ कपड़े हैं जिनमें मैं भले आपके रुतबे के बराबर ना लगूं, पर शर्मिंदगी का कारण भी नहीं बनूंगी। युवा ने हैरानी से उसे देखा। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद यही मौका पाकर महंगी चीज़ों की फरमाइश कर देती, लेकिन सिया अलग थी। उसकी सादगी में एक अजीब सा गर्व था। युवा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं है सिया। मैं नहीं चाहता कि लोग कहे युवान मेहरा की पत्नी किसी से कम है। मैं किसी को भी यह मौका नहीं दूंगा कि वह मेरे नाम पर उंगली उठाए, चाहे तुम सिर्फ 7 दिनों के लिए ही मेरी पत्नी क्यों ना हो। सिया ने बात काट दी, जानती हूँ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे आपकी पत्नी बनने का शौक़ नहीं है और ना ही यह रिश्ता जिंदगी भर निभाने का इरादा। युवा ने उसकी तरफ देखा। वह सिकुड़ी, अच्छा है, वह बोला ठंडे स्वर में, क्योंकि मुझे भी जिंदगी भर की पत्नी नहीं चाहिए। बस इस डील के बाद जब तुम्हारे सिर से यह अकड़ उतर जाएगी तब तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। सिया ने उसकी बातें सुनी और अपने हाथों की मुट्ठियाँ भी ली। युवा ने होठों पर उंगली रखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। वह सोच रहा था, यह लड़की जितना इनकार करती है उतनी ही दिल में उतरती जाती है। सिया खिड़की की ओर देखकर आंखें बंद कर चुकी थी। विमान उड़ान भरने ही वाला था और मन ही मन उसने एक दुआ की,
काश यह सफ़र सिर्फ 7 दिनों का ना होता। विमान धीरे धीरे रनवे छोड़कर आकाश में उठने लगा। नीचे से शहर छोटे छोटे लहर की तरह चमक रहे थे। सिया अपनी सीट पर बैठी खिड़की की ओर झुकी और मन ही मन कह रही थी, 7 दिन, केवल 7 दिन। युवान पीछे की सीट पर झुका था। उसकी नजरें लगातार सिया पर टिके थी। उसका चेहरा थोड़ा और गंभीर था, लेकिन आंखों में हल्की गर्माहट और बेचैनी झलक रही थी। सिया ने गहरी सांस ली और सोच रही थी, क्यों उसकी धड़कनें इतनी तेज है और यह अजीब बेचैनी क्यों है। क्या यह पन्ना का उत्साह है या युवान के करीब होने का असर? वह समझ नहीं पा रही थी। युवान ने धीरे से कहा, सिया चिंता मत करो, सिर्फ 7 दिन। उस दौरान तुम मेरी सिया हो और बाकी सब तुम्हारे इरादों पर है। सिया ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे पता है, पर यह सब मेरे लिए नया है। मैं अभी सोच रही हूँ कि मैंने यह रास्ता क्यों चुना। युवा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चुना है यह रास्ता कठिन है, लेकिन इन 7 दिनों में तुम्हें मेरी दुनिया का हिस्सा दिखेगा और पता चलेगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। सिया ने नजरें झुका ली। उसके भीतर डर, उत्सुकता और आकर्षण की मिली जुली भावना थी। विमान क्लाउड्स को छूते हुए ऊंचाई बढ़ा रहा था। नीचे की दुनिया छोटे बुद्धियों में बदल रही थी। सिया ने खिड़की पर हाथ रखकर कहा, 7 दिन मुझे खुद को संभालना होगा। युवा ने पीछे से उसकी तरफ देखा। आंखों में वह चमक थी जो किसी खेल में जीत की उम्मीद बताती है। वह जानता था कि इन 7 दिनों में सिया केवल शांत वाली पत्नी नहीं होगी, बल्कि दिल की भी कुछ ढाले होगी। सिया ने डायरी निकाली और नोट्स लिखने लगी। हर पन्ने पर उस हिम्मत और अपनी सीमाओं का हिसाब लिखा था। युवा ने देखा और सोचा, यह लड़की अलग है। इतनी मजबूती और सादगी उसके भीतर कैसे है। विमान की लाइट्स धीरे धीरे लंदन की रोशनी में बदल रही थी। शहर के ऊपर उतरते हुए सिया ने सीट बेल्ट कसकर बांधी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि वह सिर्फ शुरुआत है। 7 दिनों में वह न केवल युवान की दुनिया देखेगी, बल्कि अपने दिल और शब्दों का भी सामना करेगी। युवा ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक बार मुस्कुराया। मुस्कान सिया के दिल में हल्की गर्माहट छोड़ गई। यात्रा के दौरान सिया ने युवान की वहाँ को आरामदेह तकिया मानकर आंखें बंद रखी। युवान ने उसे सहलाते हुए शांत किया। जब प्लेन जमीन पर उतरा, सिया उत्साह से चारों ओर देखने लगी। मिस्टर रॉबिन और उनकी बेटी रीना उनका स्वागत करने आए। वे सब उनके घर के लिविंग रूम में बैठकर कॉफी पी रहे थे। युवा ने उन्हें रुकने से मना किया था, पर उन्होंने जोर दिया। रीना ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपकी शादी लव मैरिज है सिया? और युवा ने साथ साथ जवाब भी दिया, हमारी पसंद की शादी हुई है। युवा ने गुस्से से पीछे और सिया को घूरा, जैसे देखकर सिया ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने बताया कि वह कॉलेज के दिनों से युवान को जानती थी और तभी से उसके दिल में जगह बना चुकी थी। युवान ने गहराई से कहा, सिया क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, और क्या प्यार आज तक कम नहीं हुआ? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं आज भी पहले दिन जितना ही बेइंतहा प्यार करती हूँ। सिया ने सिर झुकाकर गंभीरता से कहा। युवान की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। वह जानता था कि यह इजहार केवल वक्त की जरूरत था, सच नहीं था, यह हकीकत नहीं थी। फिर भी उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। अब मेरा ख्याल है कि हमें बातें ख़त्म करनी चाहिए। काफ़ी देर हो गई है, आप लोग आराम करें, सुबह मुलाकात होगी। मिस्टर रॉबिन ने समय का ध्यान रखते हुए अपनी जगह से उठते हुए कहा। युवा ने हाँ में सिर हिलाया। वे सब नौकरों के पीछे चलते हुए गेस्ट रूम तक पहुँचे। कमरे में आते ही सिया ने गहरी सांस ली।
उसने कमरे पर एक नज़र डाली और वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी कि युवा ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। सिया डर के मारे उसकी ओर देखने लगी। युवान गुस्से में दांत पीसते हुए गुर्राया, तुम्हारी वजह से अभी उन्हें शक हो जाता कि हम कंट्रैक्ट कपल है। मेरी कोई गलती नहीं है। आप पहले बता देते कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते तो मैं खुद को तैयार रखती। सिया ने अपना हाथ उसकी तरफ से आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए गंभीर स्वर में कहा। युवान के चेहरे के ताने अचानक ढीले पड़ गए। उसने सिया की झील जैसी आंखों में देखा और धीमे लहजे में पूछा, तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो? सिया का विरोध करने का मन हुआ, पर दिल तेजी से धड़कने लगा। यह महज एक झूठ था जो उनकी शादी की सच्चाई सबके सामने न आने देने की वजह से बोला गया था। सिया ने उसकी नजर से नजर चुराते हुए कहा। वह ने अपना जबड़ा छोड़ दिया। उसका जवाब दिल में किसी सुई की तरह चुभ गया। आज़ाद कर देने के बाद भी सिया उसके घेरे में खड़ी रही। ने भी तो इजहार किया था, उसने धीरे से कहा। युवा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने आप को कमरे के एक कोने में ढक लिया और जमीन पर लेट गया। सिया जानती थी कि उसका जवाब यही होगा, फिर भी उसने अपनी आंखों के किनारे पहुँचते हुए मुंह बनाकर इवान को देखा और वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो इवान को उसी तरह लेटा देखकर उसने सिर हिलाया। आगे बढ़कर उसने सावधानी से उसके जूते उतारे और जमीन पर रखे। फिर उसने उसके भारी भरकम शरीर को बड़ी मुश्किल से सीधा किया और बिस्तर पर सही से लिटाया। पता नहीं क्या खाते हैं, हाथी जैसा वजन है। सिया ने अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़बड़ाया था। युवान की नींद का नाटक कर रहे होठों पर यह बड़बड़ाहट सीधे कानों में पहुंच गई। एक मुस्कुराहट झलक कर तुरंत गायब हो गई। सिया ने उस पर कंबल डाल दिया और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। वह अभी कंबल को अपने ऊपर खींच ही रही थी कि युवा ने अपना आधा वजन उस पर डाल दिया और अपनी गर्दन उसकी गर्दन में छुपा दी। सिया की सांसें अटक गई। चेहरा घुमाकर उसने युवान की ओर देखा जिसका चेहरा उसकी गर्दन में छुपा था। उसकी सांसें सिया की गर्दन को झुलसा रही थी। सिया धड़कनों के शोर को अपने कानों में महसूस करती रही और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ युवान उसकी गर्दन में मुंह छिपाए चंदन जैसी महक को अपनी सांसों में भरते हुए गहरी नींद में सो गया। सुबह का समय था। युवान मिस्टर रॉबिन के साथ पूल के किनारे खड़ा उनसे कुछ जरूरी बातें कर रहा था। तभी सिया रीना के साथ मुस्कुराती हुई आई। सुबह उठी तो युवान कमरे में नहीं था। थोड़ी देर बाद रीना भी उसके कमरे में आई और दोनों बाहर निकल आए। सिया की नज़र युवान पर ही टिकी थी जो काफी का मग थामे सिर झुकाकर मिस्टर रॉबिन से बात कर रहा था। इसी बीच हील की सैंडल की वजह से सिया का पैर मुड़ा और वह खुद को संभाल नहीं पाई, सीधे पूल में जा गिरी। सिया को पूल में हाथ पांव मारते देख रीना चिल्लाई। युवा ने उसकी चीख सुनकर पलटा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, डेविड मिस्टर रॉबिन का बेटा बिजली की रफ्तार से सिया तक पहुंच गया। कुछ ही पलों में सिया का भीगा वजूद डेविड की बाहों में था। इवान को यह मंजर देखकर अपने तन बदन में चिट्ठियां रेंगती महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके वजूद पर आग लगा दी हो। डेविड ने सिया को फूल से निकलकर बाहर खड़ा किया। इससे पहले कि उसका बढ़ा हुआ हाथ सिया के गाल को छूता, इवान तीर की रफ्तार से उनके बीच आ गया। मेरी सिया से दूर रहो। डेविड का हाथ झटकते हुए इवान ठंडे और दबे हुए गुस्से में गुर्राया। सिया ने गहरी सांस भरते हुए उसकी ओर देखा। उसका चेहरा जरूरत से ज्यादा गर्द और लाल हो रहा था। बचाने के लिए उसे मुस्कुराकर डेविड का शुक्रिया अदा किया। उसकी मुस्कान
जलती आग में तेल का काम कर गई। युवा ने जबड़े शक्ति से ही भी कर उसकी ओर देखा और अगले ही पल उसे अपने बाजुओं में उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। युवान का चेहरा देखते हुए सिया ने खामोश रहना चुना। डेविड मुस्कुराता हुआ अपने पिता मिस्टर रॉबिन की ओर बढ़ गया। कमरे में आते ही युवान ने सिया को बिस्तर पर लिटाया। उसके पास झुकते हुए वह बेहद करीब आ गया और पूरी ताकत से बिस्तर पर हाथ मारते हुए घुराया। तुम्हें गैर मर्दों की बाहों में जाने का बहुत शौक है ना? सिया ने हैरानी से उसे देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है, दूर हटिए मुझसे। उसने अविश्वास और गुस्से में आकर उसका सीना धक्का दिया। युवान पागलपन की हद तक तैश में आकर उसकी थोड़ी अपनी पकड़ में जकड़ लिया। मेरा दिमाग वाकई खराब हो गया है। जो लड़की 25 लाख के लिए मेरी पत्नी बन सकती है, वह पैसों के लालच में यूं गीले कपड़ों में किसी भी मर्द की बाहों में। युवान को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि सिया का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। एक तेज जलन का एहसास उसकी रग रग में समा गया। नहीं, ख्याल कर लीजिए कि पत्नी हूँ आपकी मैं आपकी, और आप अपनी ही पत्नी के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। सिया ने युवान का कलर पकड़कर अपनी भीगी आवाज में चीखी। युवान ने जबड़े कसकर उसे देखा। मेरी पत्नी गीले कपड़ों में उस गौर मर्द की बाहों में मौजूद थी। मैं डूब रही थी। उस आदमी ने इंसानियत के नाते मुझे बचाया। असल में तो आपको आना चाहिए था ना, लेकिन आप नहीं आए और अब आप मुझे 25 लाख का ताना दे रहे हैं। अगर मैं पैसों के पीछे भागने वाली होती तो अब तक न जाने कितने पैसे आपसे ले चुकी होती। बहन के दहेज के लिए 25 लाख लेकर 7 दिन के लिए खुद को आपको सौंपा था, उसने गुस्से भरे अंदाज में कहा और कलर दोनों हाथों से जकड़ लिया। युवान की आंखों में ठहरी हुई लालिमा बढ़ गई। सिया का रोता चेहरा उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। जब उसे सच्चाई पता चली तो अपनी ही कही बात याद करके उसका दिल किया कि वह खुद को सजा दे। सिया ने अपने हाथों से कलर छुड़ाया और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। युवान के जाते ही सिया ने अपनी नम आंखों को सफ़ेद रेलिंग की तरफ किया। उस आदमी का हर ताना, हर बात तीर की तरह उसके दिल पर लग रही थी। क्यों उसका दिल उस शख्स के लिए धड़कता था? शायद इसीलिए कि थोड़ी बहुत पसंद शादी के बाद और ज़्यादा गहरी हो गई थी। कहीं ना कहीं वह चाहती थी कि उस शख्स के साथ सारी उम्र पत्नी बनकर रहे। सिया की आंखों से आंसू झरने की तरह बहते हुए उसके बालों में समा रहे थे। आईने के सामने खड़ा युवान अपने बालों में ब्रश फेर रहा था। पर्सनलिस्ट लहजे में वो बोला, आज रात पार्टी में मेरी डील फाइनल हो जाएगी और हमारा यह कॉन्ट्रैक्ट भी उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तुम आज़ाद हो जाओगी। बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही सिया का पन्ना पलटने वाला हाथ ठहर गया। उसकी आंखें तेजी से नम हुई। अपनी गीली आंखों को युवान से छिपाने के लिए उसने किताब पर ध्यान केंद्रित कर लिया था। बहुत खुश होगी तुम। आज जिस शख्स से बात करना भी जरूरी नहीं समझती, उसकी नज़दीक के आज़ादी मिल रही है तुम्हें। युवान से आईने में देखते हुए उसके वजूद को देखते हुए जले हुए लहजे में कहा था। सिया ने आंसुओं का घूंट पीकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब आखिरकार मैं आज़ाद हूँ। युवा ने उसकी उस मुस्कुराहट को सुलगती नजरों से देखा। जाओ फिर तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा दिन है आज़ादी का। उसने आखिरी शब्द चबा चबा कर कहा। सिया ने सहमति में सिर हिलाया और बाथरूम में जाकर बंद हो गई। अब वह और ज़्यादा देर तक अपने आंसुओं को रोक नहीं सकती थी। युवा ने टेबल पर हाथ मारा और आईने में अपने अक्स को घूरा।
उसकी आंखें लाल थी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तेज घबराहट के मारे युवा ने अपनी टाई की गांठ ढीली की। उस दिन मिस्टर रबिन के घर से वह तुरंत होटल में आ गया था। डेविड मिस्टर रबिन का बेटा वहां रहकर जलना कुड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। दरवाजा खटखटाने पर उसने अंदर आने की इजाज़त दी। सर, यह मैम के कपड़े हैं ना? आज की पार्टी के लिए उन्हें इनमें से कोई चुनना होगा, उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा। युवा ने एक नज़र कपड़ों पर डाली और उसका गुस्सा और बढ़ गया। वे अनखुले गाउन और छोटे कपड़े थे। मेरी पत्नी इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनेगी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ना, फिर तुम यह सब क्यों लाए? युवा ने मुट्ठियां बनाकर सेक्रेटरी पर गरजते हुए कहा। सर, अभी यही कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ईस्टर्न ईस्टर यहाँ नहीं है और आपकी पार्टी में भी देर हो रही है। इसी में से काम चला लेते हैं। सेक्रेटरी ने माफ़ी मांगते हुए कहा। चाहे जितनी देर क्यों ना हो जाए, मेरी पत्नी यह बेबुनियाद कपड़े कभी नहीं पहनेगी। जाओ और जाकर वही ला जो लाने का कहा था, युवा ने ठंडे लहजे में हुक्म दिया। वाशरूम के दरवाजे से लगी खड़ी सिया की दुनिया इस बात से उलट पुलट हो गई। सिया के होंठों पर मुस्कुराहट ठहर गई। उसकी आंखें भी खुशी से मुस्कुरा उठी। काश वो आदमी बस इतना कह दे कि हमारे बीच कोई समझौता नहीं है। वह मेरा पत्नी है और मैं उसका पति। हमारा रिश्ता महज कुछ दिनों का नहीं, जिंदगी भर का है। कुछ ही देर में उबान के कहे अनुसार पारंपरिक भारतीय पोशाक उसके बिस्तर पर मौजूद थे। सादगी से भरी सिया बिना युवान की ओर देखे अपने कपड़े चुनने लगी। कपड़े उठाकर सिया बाथरूम की ओर बढ़ गई। युवान अपने सुलगते दिल को सिगरेट के धुएं से और ज्यादा जला रहा था। उसने मुट्ठियां भी ली और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। वह होटल की लंबी में बैठा सिया का इंतजार कर रहा था। ब्यूटिशियन के जाने के बाद जब सिया कमरे से बाहर आई तो हवा में वही चंदन सी महक फैल गई जो हमेशा युवान को मदहोश कर देती थी। उस खुशबू को महसूस करते हुए युवान ने नजरें उठाई और उसकी आंखें ठहर गई। गहरे लाल रंग की वेलवेट की जमीन को छूती ड्रेस में हल्के मेकअप से सजे चेहरे के नाजुक नक्श और खुले बालों के साथ सिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह संभल संभल कर उसकी ओर बढ़ रही थी। हवाएं थम सी गई, शोर कहीं दूर खो गया और उस पल जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही दो लोग रह गए थे। सिया का हर कदम युवान की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क कर कह रहा था, अब यह दिल मेरा नहीं, सिया का हो चुका है। चल सिया, युवान ने कहा। उसकी अकड़ नजरों से असहज होकर सिया ने धीरे से जवाब दिया, हाँ चलिए। उसकी आवाज़ सुनकर युवान होश में आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिया का हाथ थाम लिया। दोनों बाहर की ओर बढ़ गए। सिया ने नम निगाहों से अपने हाथ में मौजूद उसके हाथ को देखा। शायद यह उस आदमी का आखिरी स्पर्श था। इसके बाद उनके बीच बस दूरी और जुदाई ही बचनी थी। ऑफिस पार्टी अपने अंतिम चरण में थी। वहाँ मीडिया वालों को देखकर युवान तो नहीं लेकिन सिया जरूर घबरा गई थी। अगर उनके रिश्ते की सच्चाई बाहर आ गई होती तो यही खबर आग की तरह फैल जाती। लेकिन शुक्र था कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और वे दोनों होटल के कमरे में अकेले थे। युवान का रुख कांच की दीवार की तरफ था जबकि सिया की नजरें अपने सामने रखे तलाक के कागजों पर जाती जमी गई थी। साइन कर दो, फिर मेरा सेक्रेटरी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। उसके बाद तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। युवान ने खड़ी थी लेकिन सख्त आवाज में कहा। उसकी आंखों में लालिमा थी और चेहरे पर बेचैनी फैली हुई थी। मीडिया वालों को पता चल गया होगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आपका प्रॉब्लम होगी। यह शायद सिया की तरफ से
रुकने की आखिरी कोशिश थी। उनकी चिंता मत करो, उन्हें मैं संभालूंगा। युवा ने दोनों हाथ पटकी और जेब में डालते हुए कहा, अगर मिस्टर रबिन ने मेरे बारे में पूछा तो? सिया ने कांपती आवाज में कहा, नहीं पूछेंगे। अब हमारा और उनका आमना सामना नहीं होगा। उन्हें बस डील पक्की करनी थी, आगे सब मुझे संभालना है। युवा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया और कागजों पर साइन कर दिए। फिर उठ खड़ी हुई और बोली, गुड बाय मिस्टर युवान। आज तो आपका नाम ले सकती हूँ ना? आखिर आज हमारे इस नकली रिश्ते का आखिरी दिन जो है। खुद को तकलीफ देते हुए यह कहते ही सिया तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर खड़ा युवान का सेक्रेटरी उसे लेकर एयरपोर्ट की ओर चला गया। युवा ने थके हुए कदमों से दीवार के पास जाकर अपना सिर कांच से टिका दिया। अपने गाल पर कुछ नमी महसूस हुई। उसने उंगलियों से छुआ, वह आंसू था। क्या मैं रो रहा हूँ? युवान खुद से बुदबुदाया। वह चली गई थी और अब उसे यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़कर बुरी तरह मसल दिया हो, जैसे उसके वजूद का कोई हिस्सा उससे दूर चला गया हो। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि अब तो सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वह सोफे पर बैठ गया। वो चंदन की खुशबू, वो नशीला स्पर्श सब जैसे गायब हो गए थे। मैं गलत था। यह वक्त की खुमारी नहीं थी। तुम नहीं हो तो लगता है जैसे मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। अगर यह खुमारी होती तो तुम्हें किसी और के साथ देखकर जलन महसूस ना होती। मैं तुम्हारे लिए इतना पॉजिटिव क्यों हूँ? वह खुद से कहता गया। यह खुमारी नहीं, यह मोहब्बत है। बस यह एहसास होते ही उबान तलाक के कागजों की ओर दौड़ा। उसका सिर लगातार ना में हिल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पन्ना पलटा तो साइन की जगह कुछ शब्द लिखे थे। मैं साइन नहीं कर सकती आपसे। अलग होना मेरे लिए सजा है। नहीं जानती कब, कैसे और क्यों मैंने अपना दिल आपको दे दिया। मैं लालची नहीं हूँ। मेरी मजबूरी मुझे आपके पास लाई थी, लेकिन अब मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आपका हाथ शायद मेरे नसीब में नहीं, लेकिन आपका नाम मैं खुद से अलग नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी आपसे, ताकि आपको मेरी परछाई भी ना मिले, लेकिन दिल से आपको कभी नहीं निकल पाऊंगी मेरा चेहरा। अब शायद जिंदगी में फिर कभी देखने को ना मिलेगा। बेफिक्र रहे। कुछ शब्द लिखे थे और यह शब्द युवान को जैसे नई जिंदगी दे गए। वह पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी रोकते हुए फोन कान से लगाया और तेजी से अंदर की तरफ भागा। उसकी भूरी लाल आंखें बेचैनी से किसी को तलाश रही थी। सामने से आते अपने सेक्रेटरी को देखते ही युवान तेजी से उसकी तरफ लपका। सिया कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। सर, वह वेटिंग एरिया में थी। उन्होंने मुझे जाने को कहा। 10 मिनट बाद उनकी फ्लाइट है, सेक्रेटरी ने गंभीरता से बताया। युवान ने तेज कदमों से वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें उसे खोज रही थी, लेकिन वह वहाँ नहीं थी। युवान धीरे धीरे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस कर रहा था। वह वहाँ मौजूद स्टाफ की ओर बढ़ा और बोला, मुझे एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है। अगर ज़रा भी देर हुई तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। कृपया, बहुत ज़रूरी है। स्टाफ ने उसे दया भरी नज़रों से देखते हुए सिर झुकाया और अनुमति दे दी। अगले ही पल वह माइक के सामने खड़ा था। अपनी भीगी आंखों को बाजू से पोंछते हुए उसने कहा, सिया। वह एयरपोर्ट के कोने में घुटनों में बैठी रो रही थी। युवान की आवाज़ सुनते ही उसने सिर उठाया और चारों ओर देखा। सिया, प्लीज वापस आ जाओ। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। जिसे मोहब्बत हो उसे खुद से दूर करना बेवकूफ़ी होती है।
और मैं वह बेवकूफ़ी कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रही हो। युवान तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता है। तुमसे पहले जितनी भी लड़कियाँ मेरी ज़िंदगी में आई वे सिर्फ दौलत से इम्प्रेस थी, लेकिन तुम वाकई अलग हो। मेरी पत्नी होते हुए भी तुमने मुझसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। मैं अपने एहसासों को वक्त की खुमारी समझता रहा, पर मैं गलत था। यह वक्त की खुमारी नहीं है, यह मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। प्लीज़ लौट आओ। माफ़ कर दो मुझे। मेरी हर गलती, हर कमी को तुम्हारे बिना मेरी सांस सीने में अटक रही है। प्लीज़ लौट आओ सिया। युवान आंसुओं से भरी और भारी आवाज़ में सिया से अपना गहरा प्यार और माफ़ी जताता रहा। जैसे ही सिया ने यह आवाज़ सुनी उसे लगा जैसे बिजली का तेज झटका लगा हो। वह तुरंत उठी और अगले ही पल बहते आंसुओं और होठों पर मुस्कान लिए दौड़ती हुई युवान की ओर भागी। सर, फ्लाइट उड़ान भर चुकी है, वहाँ मौजूद लड़की ने मायूस होकर कहा। युवान वह सुनकर निढाल होकर बैठ गया। अपनी जलती आंखों को उंगलियों से मसलते हुए उसने खुद को संभाला। तभी सिया ने हाँफती सांसों के साथ रोते हुए उसे पुकारा। युवान ने पल भर भी देर नहीं की और बिजली की तरह उसकी ओर पलटा। उसे अपने सामने पाकर जैसे सूख चुकी रंगों में फिर से जान आ गई हो। उसने तुरंत सिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सिया ने उसकी गर्दन से बाहें डाल दी, बालों पर होंठ रखे और हिचकियों के साथ जोर जोर से रोई। तुम चली जाती तो मैं पागल हो जाता सिया, युवान ने भीगी आवाज में कहा। मैं कैसे जाने देता। मेरे कदम बार बार तुम्हारे पास लौट रहे थे। मेरा दिल बार बार पुकार रहा था, लौट आओ सिया, लौट आओ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हिचकियों के बीच सिया ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा। भाड़ में जाए वह कॉन्ट्रैक्ट। मुझे तुम जिंदगी भर के लिए चाहिए। युवा ने सिया का चेहरा अपने हाथों में भरा और गंभीरता से माथे पर होंठ रख दिए। सिया रोते रोते हंस पड़ी। फिर दोनों अपने माता पिता के सामने सारी सच्चाई रख आए। अब कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं था। दोनों के माता पिता बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर भी इस जुड़े रिश्ते को तोड़ना ठीक नहीं समझा। दूसरी ओर अंजू अपने पति की इस जिद पर कि वह सिया से पैसे लेकर उसे दे दे, अकेली अपने बच्चे के साथ खुश थी। शादी के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान से प्यार किया था, जिसे सिर्फ दौलत और पैसे की चाहत थी। आप पूरे 20 मिनट देर से आए हैं। अब सिया नीली साड़ी में पूरी तरह सजी धजी गुस्से भरी नजर से घूर रही थी। आई एम सॉरी यार, ऑफिस में कुछ काम था क्या? हमारी प्रिंसेस सो रही है, युवा ने प्यार भरे लहजे में कहा। हाँ सो रही है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। सिया कमरे से निकलने ही वाली थी, तभी युवा ने उसकी कलाई पकड़कर उसे पास खींच लिया। सिया शर्मा कर लाल हो गई। चेहरे को झुकाकर उसने नाम लिया और विरोध करने लगी। तुम्हारा कोई विरोध अब काम नहीं आएगा, युवा ने शरारती आवाज में कहा और उसके चेहरे पर झुकते हुए हर विरोध को खत्म करते हुए उसे खुद में समेट लिया। दोनों की नजरों में जो भाव थे वह शब्दों में बता नहीं हो सकते। वह पल, वह एहसास, जैसे सांसें थम गई हो। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। उस वक्त दोनों के बीच बस एक ही बात रह गई थी, साहस, सुकून और अधूरी मोहब्बत की पूर्ति। आखिर में हमें यही सीख मिलती है, सच्चा प्यार केवल दिखावे या दौलत के लिए नहीं होता। मुश्किलें और गलत फहमियाँ हमें असली एहसासों की कदर करना सिखाती है। अपने रिश्तों में भरोसा रखें और दिल की सुने, क्योंकि वही आपको असली खुशी और प्यार दे सकता है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी
आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।